कहानी की शुरुआत डेनियल नाम के एक लड़के से होती है जिसे स्कूल के अन्य छात्र लगातार परेशान बुली करते थे। वह पढ़ाई में अच्छा नहीं था और अपने लिए आवाज भी नहीं उठा पाता था, जिससे वो दूसरे छात्रों के लिए एक आसान शिकार बन गया था। इसके अलावा जिन परिस्थितियों का वो सामना कर रहा था वे किसी भी भले चंगे इंसान को डिप्रेशन में धकेलने के लिए काफी थीं। डेनियल की मां कैंसर से जूझ रही हैं और उनके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, इसलिए वो हर दिन अपनी मां को धीरे धीरे दम तोड़ते हुए देखता है। डेनियल के पिता एक अग्निशामक फायर फाइटर हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें शराब की लत लग जाती है। वो अपनी दुखद जिंदगी का गुस्सा डेनियल को पीटकर निकालते हैं। इसके बावजूद डेनियल जिंदगी से हार मानने से इनकार कर देता है। उसका मानना था कि ये सब उसके साथ होना तय ही था। खुद को व्यस्त रखने के लिए वो एक कैमरा खरीदता है और अपने आसपास के माहौल को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। इस नए कैमरे के साथ डेनियल काफी खुश रहने लगता है, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे अपनी जिंदगी जीते हुए देखकर भी अनजान बने रहते हैं। बाद में जब वो अपना कैमरा लेकर स्कूल जाता तो बच्चे उसे परेशान करते, पीटते और उसकी पिटाई का वीडियो उसी के कैमरे से रिकॉर्ड करते। एक रात जब डेनियल खुद का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब उसके पिता ने उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा। डेनियल ने मना कर दिया क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता शराब के नशे में धुत हैं। तभी उसके पिता गुस्से में आकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे डेनियल डर जाता है। अपने पिता की पिटाई से बचने के लिए डेनियल उस सुबह अपने कजिन चार्ल्स के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। चार्ल्स वही इंसान था जिसके साथ डेनियल अपना ज्यादातर अच्छा वक्त बिताता था। जब चार्ल्स को पता चला कि वो ब्लॉगिंग कर रहा है तो उसने उसे इसे जारी रखने को कहा। डेनियल फिर कैमरे को स्कूल ले आया। सुबह की प्रार्थना के समय जब वो कुछ लड़कियों को उनके डांस प्रैक्टिस का वीडियो बना रहा था तो उनमें से एक लड़की उसके पास आई और उसे कैमरा बंद करने को कहा, क्योंकि उसे ये काफी अनुचित लगा। डेनियल ने ध्यान दिया कि बाकी लोग भी उनका वीडियो बना रहे थे, लेकिन उसने सिर्फ उसी को कैमरा बंद करने के लिए कहा। डेनियल को लगा कि लोग उसे अलग नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन डेनियल ने कोई बहस नहीं की। उसने तुरंत कैमरा नीचे किया और चुपचाप वहां से चला गया। फिर उसने अपने स्कूल की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन तभी उन परेशान करने वाले लड़कों ने उसे फिर से घेर लिया। उन्होंने उसका कैमरा छीन लिया और उसे परेशान करने लगे। उन्होंने सबके सामने डेनियल का अपमान किया, उसके बाल खींचे और थप्पड़ मारे, लेकिन डेनियल में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। जब उनका मन भर गया तो उन्होंने उसके कैमरे को लात मारकर नीचे गिरा दिया। खुशकिस्मती से उसका कैमरा टूटा नहीं। इसके बाद डेनियल ने अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में फिर से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। डेनियल ने स्कूल में अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने कजिन को कभी नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि चार्ल्स उसे अजीब समझेगा। चार्ल्स ने उससे कहा, आज रात स्कूल में एक पार्टी है, तुम्हें भी चलना होगा। लेकिन डेनियल को पार्टियों में जाना पसंद नहीं था, इसलिए होमवर्क का बहाना बनाकर उसने मना कर दिया। चार्ल्स उसे हर समय कैमरा साथ न रखने की सलाह देता है, लेकिन डेनियल के लिए कैमरा ही सब कुछ था, इसलिए वो चार्ल्स की बातों को अनसुना कर देता है। किसी अज्ञात कारण से कैमरे के साथ उसका एक अजीब सा लगाव हो गया था। शाम ढलते ही डेनियल हमेशा की तरह अपना कैमरा लेकर निकल पड़ता है। इस बार वो अपने मोहल्ले के कुछ लोगों को रिकॉर्ड करता है जो खुलेआम सड़क पर नशीले पदार्थ बेच रहे थे, लेकिन अपने बड़े कैमरे की वजह से वो जल्दी ही उनके निशाने पर आ जाता है। वे उसे शूटिंग करने से मना करते हैं। जब डेनियल मना कर देता है तो वे उस पर हमला कर देते हैं और उसे भगा देते हैं। उस रात जब वो अपना होमवर्क कर रहा था, उसके पिता उसके कमरे में आते हैं। डेनियल पूछता है, आपको क्या चाहिए? लेकिन बिना एक शब्द कहे उसके पिता उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने पिछले दिन दरवाजा नहीं खोला था। इन घटनाओं ने डेनियल को अपने जन्म लेने पर ही पछतावा करने के लिए मजबूर कर दिया। डेनियल उस रात घर पर नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने अपने आंसू पोंछे और चार्ल्स के साथ पार्टी में चला गया। मना करने के बावजूद डेनियल अपना कैमरा साथ लाया था। उसने सोचा था कि वो आज रात सब कुछ रिकॉर्ड कर पाएगा, लेकिन वहां खड़े एक आदमी ने सोचा कि डेनियल उसकी प्रेमिका का वीडियो बना रहा है, इसलिए उसने डेनियल को धमकी दी और भगा दिया। डेनियल बाहर आकर रोने लगा, लेकिन तभी जैक नाम का उसका एक सहपाठी उसके पास आया। जैक ने उससे कहा, जल्दी करो, हमें कुछ कमाल की चीज मिली है, हम उसे तुम्हारे कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे। दोनों जंगल की ओर दौड़ पड़े। वे रास्ते में एक खाली मैदान में पहुंचे। डेनियल ने देखा कि उसका कजिन चार्ल्स एक गड्ढे के पास उनका इंतजार कर रहा है। वो जानना चाहता है कि गड्ढे के अंदर क्या है, इसलिए वो डेनियल के कैमरे से उसकी शूटिंग शुरू कर देता है। अंदर बहुत अंधेरा था, इसलिए कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैक और जांच करने के लिए नीचे उतरता है।
चार्ल्स भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है, जिससे डेनियल को भी मजबूरी में अंदर जाना पड़ता है। बाहर से छोटा दिखने वाला ये गड्ढा असल में एक बहुत बड़ी गुफा थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, डेनियल को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो उनसे वापस लौटने की भीख मांगता है, लेकिन जैक उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ता रहता है। जैक को वहां एक अजीब क्रिस्टल मिलता है जो नीले रंग में चमक रहा था। वो डेनियल से जल्दी से इसे शूट करने के लिए कहता है, लेकिन उससे निकलने वाली ऊर्जा उसके कैमरे के लेंस को नुकसान पहुंचा रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वह क्या चीज है। जैसे ही वो क्रिस्टल को छूता है, वो लाल रंग में चमकने लगता है, जिसके बाद तीनों की नाक से खून बहने लगता है। खून देखकर वे सभी घबरा गए और वहां से भाग निकले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे सभी मारे गए थे। कुछ हफ्तों बाद हम उन सभी को फिर से एक साथ देखते हैं। इस बार वे अपनी शक्तियों का अभ्यास कर रहे थे। आपको ये जानकर काफी अजीब लग सकता है कि उन्हें ये शक्तियां उसी क्रिस्टल से मिली थीं। इस शक्ति को वैज्ञानिक भाषा में टेलीकाइनेसिस कहा जाता है। इसमें इंसान का दिमाग इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो सिर्फ सोचकर ही किसी भी चीज को बिना छुए हिला सकता है। अब तीनों को शक्तियां मिल चुकी थीं, लेकिन डेनियल ने इसका इस्तेमाल बहुत जल्दी सीख लिया। वो अपनी ओर आती हुई गेंद को हवा में ही रोक सकता था, जबकि चार्ल्स और जैक हफ्तों के अभ्यास के बाद भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। डेनियल छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज को कंट्रोल करने में सक्षम था, जो वाकई में हैरान कर देने वाला था। डेनियल इस बात से सबसे ज्यादा खुश था कि अब उसे अपना कैमरा पकड़ने के लिए हाथों की जरूरत नहीं थी। वो न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी रिकॉर्ड कर सकता था। वे तीनों उसी जगह वापस जाते हैं, लेकिन वहां जाकर देखते हैं कि गुफा भूस्खलन के कारण बंद हो चुकी है। नीचे जाने का रास्ता ढूंढते समय उन्हें इलाके में गश्त करती पुलिस दिखाई देती है। वे पकड़े नहीं जाना चाहते थे, इसलिए चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। फिर वे सोचते हैं कि अपनी शक्तियों का क्या किया जाए। चूंकि तीनों शरारती स्कूली बच्चे थे, इसलिए उनका दिमाग सिर्फ शरारतों तक ही सीमित था। इसलिए वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल स्कूल की लड़कियों को परेशान करने के लिए करते हैं। इसके बाद वे एक मॉल में जाते हैं और सामान फेंकना शुरू कर देते हैं। वे एक उड़ते हुए टेडी बियर से एक छोटी लड़की को डरा देते हैं। चार्ल्स एक लड़के के मुंह से चिंगम छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में वो उसे गिरा देता है। जैक अपनी शक्तियों से एक कार को एक जगह से दूसरी जगह खिसका देता है, लेकिन शक्तियों के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण उसकी नाक से खून बहने लगता है। डेनियल, जो अपनी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक था, अपने शरीर के चारों ओर एक फोर्स फील्ड सुरक्षा कवच बनाना सीख जाता है। इसका प्रदर्शन करने के लिए उसने हथौड़े से चार्ल्स के हाथ पर वार किया, लेकिन हथौड़ा उसके हाथ को छू भी नहीं पाया। इसके बाद डेनियल ने अपनी सोच से एक वेट्रेस की प्लेट पर चेहरा बना दिया, जिससे वेट्रेस डर गई और भाग गई। वे तीनों वो सब कुछ कर पा रहे थे जो उन्होंने सिर्फ सपनों में देखा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी ये शरारत अपराध का रूप लेने लगी। हद तो तब हो गई जब डेनियल ने सड़क पर गाड़ी चलाते समय अपने पीछे हॉर्न बजा रही एक कार को सड़क से उठाकर फेंक दिया। वो दौड़कर कार के पास गया और देखा कि वो बेचारा आदमी अपनी कार समेत तालाब में जा गिरा है। डेनियल अपनी शक्तियों से उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन चार्ल्स ने उसे रोक दिया, क्योंकि डेनियल का खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था। जैक ने जल्दी से उसे बाहर निकाला, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। डेनियल उन्हें पुलिस को फोन करने से मना करता है, क्योंकि इससे वे मुसीबत में पड़ सकते थे, लेकिन चार्ल्स उसकी बात को नजरअंदाज कर पुलिस को सूचना देता है और उस आदमी की जान बचा लेता है। चार्ल्स डेनियल से कहता है, हम हर दिन और मजबूत होते जा रहे हैं, इसलिए हमें कुछ नियम बनाने होंगे। नियम नंबर 1, हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी भी जीवित चीज पर नहीं करेंगे। और नियम नंबर 2, जब हमें गुस्सा आएगा हम खुद पर काबू रखेंगे, क्योंकि आज उसकी जैक की वजह से एक आदमी की जान बच गई। एंड्रयू, डेनियल ने यह जानबूझकर नहीं किया था, वो बस उसे रोकना चाहता था। लेकिन यहाँ वो अपनी गलती स्वीकार करता है, जिसके बाद वे उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद वे एक पुरानी फैक्ट्री के पीछे अपनी शक्तियों का अभ्यास करने लगे, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जैक अब उड़ना सीख गया था। उसकी देखा देखी चार्ल्स ने भी उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। डेनियल ने तब अपने शरीर को हल्का किया और बेहद आसानी से हवा में तैरने लगा। शुरुआत में उसे परेशानी हुई, लेकिन आखिरकार वो भी संतुलन बनाना और उड़ना सीख गया। अपने शरीर को बादलों तक ले जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सपनों की दुनिया में हो। एक दिन तीनों खुले आसमान में फुटबॉल खेल रहे थे। अचानक एक हवाई जहाज ने जैक को बहुत जोर से टक्कर मारी, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगा। डर के मारे वो जमीन से टकराने से पहले अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। डेनियल ने सही समय पर उसे थाम लिया और उसकी जान बचा ली। जिंदा बच जाने पर जैक खुशी से झूम उठा। यह अनुभव बेहद रोमांचक था,
क्योंकि उड़ते हुए विमान के सामने आने का उसका ये पहला मौका था। उड़ना अब उनके लिए एक आम बात बन चुकी थी। वो तो स्कूल से घर तक उड़कर जाने लगा था। डेनियल कहता है, मुझे अपनी जिंदगी में कभी इतना मजा नहीं आया जितना अब आ रहा है। हालांकि इतनी मजेदार जिंदगी के बावजूद डेनियल ने खुद को रिकॉर्ड करना बंद नहीं किया था। उसका सपना था कि वो एक दिन तिब्बत जाए और बौद्ध भिक्षुओं के बीच कुछ समय बिताए। जैक डेनियल से कहता है, तुम सच में बहुत खास हो। तुम अपने दिमाग से इस कैमरे को कंट्रोल कर सकते हो, जबकि मैं तो कीबोर्ड पर ठीक से टाइप भी नहीं कर पाता। मैंने एक बार कोशिश की थी और कीबोर्ड के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। जैक सुझाव देता है, तुम किसी टैलेंट शो में हिस्सा क्यों नहीं लेते? अब हमारे पास टेलीकाइनेसिस की शक्ति है जिसे हम जादू की तरह दिखा सकते हैं। शुरुआत में डेनियल अनिच्छुक होता है, लेकिन जैक के काफी समझाने पर वो मान जाता है। अगले दिन वे टैलेंट शो में हिस्सा लेते हैं। जैसे ही जैक स्टेज पर आता है, सब जोरदार तालियां बजाते हैं क्योंकि वो अपने स्कूल में काफी मशहूर था। लेकिन जैसे ही डेनियल की बारी आई, सब उसका मजाक उड़ाने लगे। वे सोचने लगे कि ये लूजर क्या कर सकता है, लेकिन उनकी ये हंसी तब तक ही टिकी जब तक उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। डेनियल ने अपनी तरकीब दिखाने के लिए अपनी जेब से ताश के कुछ पत्ते निकाले और जैसे ही वो उन्हें दिखाने वाला था, जैक उसके रास्ते में आ गया और उसे गिरा दिया। सबको लगा कि वो एक एक करके पत्ते उठाएगा, लेकिन डेनियल बिना छुए ही उन्हें वापस अपने हाथ में ले आया। ये देखकर सबने तालियां बजाईं। फिर उसने हवा में गेंदें उछालकर करतब दिखाए। उस रात डेनियल ने ऐसे ऐसे करतब दिखाए कि दर्शकों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। हर कोई हैरान था कि एंड्रयू डेनियल अचानक इतना होशियार कैसे हो गया। इसके बाद डेनियल रातों रात अपने स्कूल में मशहूर हो गया। हर कोई उससे बात करना और उसका दोस्त बनना चाहता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सब डेनियल खुद नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी शक्तियां कर रही थीं। रातों रात डेनियल को वो सब कुछ मिल गया जो वो हमेशा से चाहता था। यहाँ तक कि एक लड़की उसके साथ नजदीकियां बढ़ाने के लिए भी तैयार थी। लेकिन डेनियल नशे में इतना धुत था कि उसने उस पर उल्टी कर दी। जैक ने समझाया कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। हालांकि एंड्रयू डेनियल ने इसे अपना घोर अपमान समझा और जैक पर चिल्लाने लगा। शक्तियां मिलने के बाद वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था, जो बाद में उसके लिए एक बड़ी समस्या बनने वाला था। उस दिन के बाद से डेनियल अकेला रहने लगा। उसने एक मकड़ी पकड़ी, उसके अंग काटकर उसे मार डाला और महसूस किया कि उसे मारने से उसे कोई दुख नहीं हुआ। इस बीच बिना दवाइयों के डेनियल की मां की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन डेनियल के पिता ने चुपके से उसके कमरे की तलाशी ली और कैमरे को देखकर उसकी भारी कीमत के लिए उस पर चिल्लाने लगे। उन्होंने सोचा कि वो अपनी मां की दवाइयों के पैसे चुराकर अपनी हसरतें पूरी करने के लिए कैमरा खरीद रहा है। डेनियल ने समझाने की कोशिश की कि उसने मां के पैसों से कैमरा नहीं खरीदा है, लेकिन उसके पिता सुनने को तैयार नहीं थे। कैमरा छिपाने के जुर्म में उन्होंने उसे फिर से पीटना शुरू कर दिया। पिट पिट कर तंग आ चुके डेनियल ने अपने पिता का गला दबाया, उन्हें ऊपर उठाया और इतनी जोर से नीचे पटका कि वे उठ ही नहीं पाए। इस बीच डेनियल द्वारा शक्तियों का अत्यधिक इस्तेमाल करने के कारण चार्ल्स और जैक की नाक से खून बहने लगा। जैक डेनियल से मिलने गया और देखा कि वो एक तेज तूफान के बीच उड़ने की कोशिश कर रहा है। जैक ने उससे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन डेनियल आग बबूला था। वो उससे दूर रहने को कहता है, लेकिन बार बार कहने के बावजूद जब वो हटने से मना कर देता है तो डेनियल उसे बिजली का झटका दे देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अगले दिन पुलिस को जैक की आधी जली हुई लाश एक मैदान के बीच में मिलती है। उसकी मौत से हर कोई बेहद दुखी है, लेकिन चार्ल्स को डेनियल पर शक होता है क्योंकि उस रात उनके शहर में कहीं भी बिजली गिरने की खबर नहीं थी। डेनियल श्मशान घाट में भी अपना कैमरा चालू रखता है। इससे चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है। वो उससे रिकॉर्डिंग बंद करने को कहता है, लेकिन डेनियल नहीं सुनता। चार्ल्स उससे कैमरा छीनने की कोशिश करता है ताकि वो बीती रात की रिकॉर्डिंग देख सके, लेकिन डेनियल उसे छूने से मना कर देता है और बिना एक शब्द कहे चला जाता है। जैक की मौत से वो खुद भी बहुत दुखी था, इसलिए सबके चले जाने के बाद वो जैक की कब्र पर जाता है और माफी मांगता है। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब डेनियल अपने स्कूल जाता है तो उसे वही लड़की मिलती है जिस पर उसने उल्टी की थी। उसने पूरे स्कूल में बता दिया था कि उस रात डेनियल ने उस पर उल्टी की थी, जिसके बाद सब डेनियल का मजाक उड़ाने लगे और उसे लूजर कहने लगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि डेनियल अब वैसा लड़का नहीं रहा जिसे आसानी से सताया जा सके। उन्हें सबक सिखाने के लिए उसने एक लड़के के जबड़े से सारे दांत उखाड़ लिए और उन्हें बाथरूम के फ्लश में बहा दिया। अब डेनियल का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो अपने कैमरे से बातें करने लगा। उसने मानव विकास पर कई किताबें पढ़ी और अब खुद को एक एपेक्स प्रीडेटर, शीर्ष शिकारी मानने लगा, यानी वो प्रजाति जो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे शक्तिशाली होती है
और अपने से कम शक्तिशाली जीवों को मारने में कोई मलाल महसूस नहीं करती। जैसे एक शेर जब किसी जानवर का शिकार करता है तो उसे मारने के बाद कोई दुख महसूस नहीं होता, क्योंकि ये उसकी प्रकृति का हिस्सा है। ठीक वैसे ही डेनियल को भी किसी को मारने के बाद बुरा लगना बंद हो गया था। चार्ल्स फिर डेनियल के पास आता है, क्योंकि उसने एक बार फिर किसी को नुकसान पहुंचाया था और उनके बनाए नियमों का पालन नहीं कर रहा था। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन डेनियल गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अपनी माँ के लिए दवा खरीदने जा रहा था और उसे लगता है कि चार्ल्स बातें समझाकर उसका वक्त बर्बाद कर रहा है। चार्ल्स को एहसास होता है कि वो फिर से कुछ गलत करने जा रहा है, क्योंकि उसके पास दवा के पैसे नहीं हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डेनियल बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसे समझाने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। इसके बाद वो हार मानकर चला जाता है। जब डेनियल दवा खरीदने जाता है तो मेडिकल स्टोर का मालिक उससे कहता है, तुम्हारे पिता ने पिछली बार का भुगतान नहीं किया था, इसलिए हम तुम्हें और उधार नहीं दे सकते। डेनियल के पास चोरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो अपने पिता की फायर फाइटर वाली पोशाक पहनता है और कुछ लोगों को लूटने चला जाता है। उनसे कहा जाता है कि जल्दी से अपने सारे पैसे निकालो, लेकिन चेहरा ढका होने के बावजूद वे डेनियल को पहचान लेते हैं। वे उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि डेनियल उन सभी को उठाकर दूर फेंक देता है। जिस तरह से वो उन्हें छोड़ता है उससे साफ था कि वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। डेनियल उन्हें बेरहमी से पीटता है और उनके पैसे लूट लेता है। इतने से भी उसका मन नहीं भरा, इसलिए वो एक बड़ी डकैती को अंजाम देने के लिए एक किराना दुकान पर जाता है। इस बार वो कोई गुजारिश भी नहीं करता, सीधे दुकानदार पर हमला करता है और अपने बैग में पैसे भरने लगता है। डकैती के बाद डेनियल भाग ही रहा होता है कि दुकानदार पिस्टल निकालकर उसे गोली मार देता है। जल्दबाजी में डेनियल गोली का रुख एक पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ देता है, जिससे एक भीषण धमाका होता है और डेनियल के शरीर में आग लग जाती है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और जब उसके पिता उससे मिलने आते हैं तो वे उसे बताते हैं कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये कहते हुए वे फूट फूट कर रोने लगते हैं, लेकिन यहाँ भी वे हर चीज के लिए डेनियल को ही कसूरवार ठहराते हैं, क्योंकि जब उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही थी तब वो वहाँ मौजूद नहीं था। वे कहते हैं, मुझे पता है तुम सब सुन रहे हो, इसलिए अभी मुझसे माफी मांगो। उसके पिता गुस्से में आकर उसका गला घोंटने ही वाले होते हैं कि डेनियल को होश आ जाता है। उसकी शक्तियां अब उसके कंट्रोल में नहीं थी, जिससे उसके कमरे में एक और धमाका होता है। इस बीच डेनियल द्वारा शक्तियों का इस्तेमाल करने से चार्ल्स की नाक से तेज खून बहने लगता है। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ गलत हुआ है और टीवी पर धमाके की खबर देखता है। चार्ल्स डेनियल को रोकने जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि दुनिया के सामने डेनियल की शक्तियों का खुलासा हो चुका था और उसे गोली मारने की कोशिश की जा रही थी। वो अपने पिता को जमीन पर पड़ा देखता है। वो उन्हें नीचे फेंक देता है, लेकिन चार्ल्स उन्हें गिरने से बचा लेता है, जो डेनियल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। चार्ल्स को एहसास होता है कि वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है, इसलिए वो अपनी प्रेमिका को बचाने की कोशिश करता है, जो जबरदस्ती उसके साथ आई थी। वहां से निकलते वक्त डेनियल गुस्से में उन पर एक हेलीकॉप्टर फेंक देता है। फिर वो उसे और उसकी कार को खींचकर एक टावर की चोटी पर ले जाता है। चार्ल्स दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक था। इसके बाद वो चार्ल्स को बाहर खींचता है और उसकी प्रेमिका तथा कार को टावर से नीचे फेंक देता है। चार्ल्स शुरुआत में उतना ताकतवर नहीं था, लेकिन अपनी प्रेमिका को खतरे में देखकर उसकी शक्तियां काफी हद तक अनलॉक हो जाती हैं और वो उसे बचा लेता है। वो फिर से डेनियल से बात करने वापस जाता है, लेकिन डेनियल बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए वो चार्ल्स को पीछे धकेल देता है। उन दोनों को मीडिया कवरेज मिल रही थी। हर फोन, हर कैमरा उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था, जिससे पूरी दुनिया के सामने उनकी शक्तियों का खुलासा हो गया। डेनियल ने उनके सारे फोन और कैमरे छीन लिए। चार्ल्स ने कहा, मेरी तरफ देखो डेनियल, तुम्हें इसे अभी रोकना होगा, तुम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। लेकिन चार्ल्स अब उसका दुश्मन बन चुका था, क्योंकि उसने उसके पिता को मरने नहीं दिया था। उसने कहा, मैंने उसे नीचे गिरा दिया था, तो तुमने उसे क्यों पकड़ा? उसे लगने लगा था कि चार्ल्स भी बाकी लोगों की तरह उसे गलत समझ रहा है। गुस्से में आकर उसने चार्ल्स पर पूरी बस फेंक दी। चार्ल्स बस के नीचे कुचले जाने से बाल बाल बचा, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया। वह डेनियल को भीड़ से दूर ले गया ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन उसने कई कारों को उठाकर उस पर फेंकना शुरू कर दिया। इस दौरान वो एक स्ट्रीट लैंप से टकरा गया, उसे बिजली का झटका लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। चार्ल्स ने उसे उठाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस आ गई और उन्हें सरेंडर करने को कहा। चार्ल्स ने उनसे गोली न चलाने की भीख मांगी, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी। उन्होंने उसके हाथ में गोली मार दी। इस बीच डेनियल को होश आ जाता है
और वो सारे पुलिसकर्मियों को उठाकर फेंक देता है। इसके बाद वो अपने आसपास की हर चीज को तबाह करना शुरू कर देता है। चार्ल्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेनियल उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसे अभी भी एक पुराना हिसाब चुकता करना था। वे दोनों उड़ते हैं और एक मूर्ति के पास उतरते हैं। डेनियल गंभीर रूप से घायल था, लेकिन वो रुकने से इनकार कर देता है। जल्द ही पुलिस आ जाती है और उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन डेनियल अपनी तरफ आने वाली हर गोली को रोक लेता है। उसका गुस्सा सारी हदें पार कर चुका था। वो आपा खो देता है और उन पे हमला कर देता है। चार्ल्स समझ जाता है कि उसने पूरी तरह से दिमागी संतुलन खो दिया है। वो पूरी इमारत को नष्ट कर अंदर मौजूद हर चीज को राख में बदल देना चाहता है। जब चार्ल्स देखता है कि वो सैकड़ों लोगों को मार रहा है, तो वो उससे रुकने की भीख मांगता है। लेकिन डेनियल का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो हर कीमत पर तबाही मचाना चाहता था। चार्ल्स तब पास की एक मूर्ति से भाला उठाता है और डेनियल के सीने के पार उतार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस चार्ल्स को गिरफ्तार करने आती है, लेकिन वो भाग निकलता है। कई हफ्तों बाद हम चार्ल्स को दुनिया की खूबसूरत जगहों की सैर करने के बाद तिब्बत की पहाड़ियों में पहुंचते हुए देखते हैं। वो अपने साथ डेनियल का कैमरा लाया था। वो रिकॉर्डिंग शुरू करता है और उससे माफी मांगता है, ये कहते हुए कि उसकी उसे मारने की कोई मंशा नहीं थी, लेकिन वो ऐसा करने के लिए मजबूर था। वो उससे वादा करता है कि वो ये पता लगाएगा कि उन्हें ये शक्तियां कैसे मिली और क्या इस दुनिया में उनके जैसे और लोग भी मौजूद हैं। तिब्बत घूमना डेनियल का सपना था, इसलिए चार्ल्स उसका कैमरा वहीं रिकॉर्डिंग पर छोड़कर चला जाता है, ताकि बैटरी खत्म होने पर वो कैमरा भी हमेशा हमेशा के लिए उन पहाड़ियों में ही गुम हो जाए। फिल्म यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।